प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण कृपानुभूति अंक से भक्तों की सच्ची कथा या अनुभव की कथा से एक भक्त जी द्वारा भेजा गया उनका अनुभव गौ माता की कृपा। इससे गौ माता की कृपा से उनके बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई, जैसे लीवर इन्फेक्शन या चर्म रोग। तो ऐसी की हम सच्ची कथा, उनका अनुभव आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सुने। वो कह रहे हैं कि ये घटना मेरे भाई से संबंधित है। मेरा भाई सेना में एपीएस विभाग में कार्यरत है। पिछले 3-4 वर्ष पूर्व उसका स्वास्थ्य अचानक बहुत गड़बड़ा गया। लीवर में इन्फेक्शन के कारण उसका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। सारे टेस्ट हुए, काफ़ी लंबा इलाज चला, परंतु जितना लाभ होना था उतना नहीं हुआ। उसका लीवर जो था वो अत्यंत संवेदनशील हो गया था। पता नहीं क्यों थोड़े दिनों बाद ही अचानक उसके शरीर में खुजली भी होने लगी। उसने खुजली की भी दवा ली, परंतु ज्यों ज्यों दवा खाता त्यों तो उसकी और ज़्यादा परेशानी महसूस होती। आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि मेरा भाई पूर्णतः शाकाहारी तथा दूध दही का बहुत शौकीन था। दूध पिए बिना उसे नींद नहीं आती थी, परंतु बीमारी के दौरान जब जब दूध पीकर सोता तब उसे रात को ज़्यादा खुजली होती। उसने दोबारा एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया तो रिजल्ट आया कि लीवर की इन्फेक्शन के कारण खुजली की समस्या है। अब डॉक्टर ने कहा या तो आप दूध ना पिएं, और अगर पिएं तो गाय का ही दूध पिएं, और पैकेट वाला तो दूध आपको बिल्कुल पीना ही नहीं है। उसने अपने लिए गाय का दूध लगाया, लेकिन दूध वाले ने 2-4 दिन तो गाय का दूध ठीक ठीक दिया। फिर उसके बाद वह मिलावट का दूध डेयरी से आने लगा। वह कोटा में रहता था। उसके पास अपना मकान एवं गाय पालने लायक जमीन भी थी, और उसको गायों तथा सभी जीवों से प्रेम भी बहुत था। एक बार वो मेरे पास मथुरा आया और उसने हमारी गाय का दूध पिया, और जिस रात वो हमारी गाय का दूध पीकर सोया तो उसे रात भर चैन की नींद आई। उसने कहा कि जीजी, आप यदि अपनी गाय मुझे दे दें तो मैं आपको बहुत आभारी होऊंगा। मैंने कहा कि भैया, गाय कोटा से कैसे जाएगी, वह तो घर से कभी बाहर गई नहीं है। वह बोला, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दिए। मैंने कहा भैया कि अब की बार गाय सितंबर में बच्चा देगी, उस समय तुम आ जाना और गाय को ले जाना। सितंबर में गाय ने बड़ी सुंदर बच्चियां दी, परंतु उस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा था। तब उसने कहा कि नवरात्र आते ही मैं गाय को ले जाऊंगा। अब वह नवरात्र में मेटाडोर लेकर आया और गाय को ले गया। कुछ ही दिन उसने घर में ही गाय को रखा, और उसके बाद उसने अपने दूसरे प्लाट में गाय के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था कर ली। वह गाय की खूब मन लगाकर सेवा करता। उस गाय का दूध पीने से उसकी खुजली एवं लीवर इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। वह जब भी खाली होता तब वो गाय को खुजलाता, यानी गाय की सेवा करता, उसे सहलाता एवं उस पर हाथ फिराता। अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। अंततः उसने अपने आप को अलग थलग कर लिया था कि मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, लेकिन उसकी गो भक्ति एवं गो सेवा का परिणाम कि वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ये सब गो माता की कृपा का प्रसाद है। गाय गाय नहीं माता है, पोषणदायिनी आरोग्यदायिनी है हमारी गाय माँ। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र एवं गोबर सभी शुद्ध एवं परम कल्याणकारी हैं। गाय हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गाय में सभी देवी देवता हैं। गाय में सारे पितर हैं। गाय में गंगा यमुना की पवित्रता है। गाय हमारे जीवन का आधार है। बोलिए गैया मैया की जय, जिन्होंने हमारे भाई को बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसी गाय माँ की जय हो। जय श्री राम।